सौरभ पांडे और इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है और ईच फेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। इसको हम ए बी के अलॉन्ग कट कर दे रहे हैं तो ये नया लेंस फॉर्म हो रहा है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ न्यू लेंस। तो ये फार्मूला 1/f इक्वल टू क्या होता है, n-1, वेयर n इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और अंदर हो जाएगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2। तो r1 की वैल्यू जो सरफेस इसका कॉन्वेक्स है वो कितनी है, r दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। लेकिन अब r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लेन के लिए, दैट इज इनफाइनाइट। अब इन वैल्यू को अगर हम पुट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 की जगह पे लिख सकते हैं हम 1/r और 1/r2 इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/इनफाइनाइट की टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो यहाँ से f हो जाएगा आपका r अपॉन n-1, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड में, r दैट इज 20 अपॉन 3/2 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं जाएगा 20 अपॉन 3 माइनस 2/2, ये लिख सकते हैं 40 अपॉन 1, या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। जो नया लेंस फॉर्म होगा उसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्लेन साइड है उसके लिए R2 के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, दैट इज इनफाइनाइट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म एंड एंगल ए। ये एंगल ए व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, कंडीशन आपको क्या गिवन है, व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज डेल एम। तब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ए के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो जनरल रिलेशन हमें पता है, वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है आपका साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, वेयर यहाँ पे ए क्या है, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म and del m that is angle of minimum deviation। ये जनरल रिलेशन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या गिवन है कि a इक्वल है डेल m के, तो एंगल a दैट इज इक्वल टू, ऐसे हम लिख लेते हैं इसको डेल m, ये आपको गिवन है। पुट करेंगे अगर वहाँ पे तो हो जाएगा आपका साइन a प्लस a बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, तो ऊपर हो जाएगा 2a/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, तो ये आपका आ जाएगा साइन a डिवाइडेड बाई साइन a/2। अगर इसमें थोड़ा और इसको और हम सॉल्व करें तो साइन a को हम लिख सकते हैं 2 साइन a/2 और कॉस a/2। जैसे हम लिखते हैं साइन, देखो इसको इस तरीके से हमने लिखा, जैसे साइन 2a को होता है 2 साइन a कॉस। जब यहाँ पे 2a का एंगल है तो यहाँ पे a और a की टर्म आई है, मतलब हाफ आया है। वैसे ही यहाँ पे जब a है तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ, मतलब a/2 एंड a/2। नीचे भी आपका साइन a/2 है, तो साइन a/2 एंड साइन a/2 इज कैंसल आउट। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन आया, n इक्वल टू 2 कॉस a/2 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 कॉस a/2, ये रिलेशन आएगा। ये रिलेशन आपका कब है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपको क्वेश्चन अगर गिवन हो कि आपको एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू दे दे 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2 कॉस 60 डिग्री, 60/2 मतलब 2 कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू
√3/2, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, √3। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये है कि लेंस का कॉम्बिनेशन गिवन है और डिटरमाइन करना है पोजीशन ऑफ इमेज। तो 3 लेंसेस आपको गिवन है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेंस के लिए बात करते हैं। तो f1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। इमेज आपको फाइंड करना है। फर्स्ट लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अगर हम यहाँ से इमेज की पोजीशन निकालें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से 1/v हो जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u। 1/f मीन्स 1/10 माइनस 1/30, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v, ये 30 LCM, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू हो जाएगा 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो अब इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा फॉर सेकेंड, दैट इज कॉन्केव लेंस। लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो फॉर लेंथ सेकेंड के लिए u की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 15 माइनस 5 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब सेकेंड लेंस के लिए अगर हम इमेज फाइंड करें तो हो जाएगा 1/f, क्योंकि अब सेकेंड लेंस से जो इमेज बनेगी वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो 1/f हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। 1/f कॉन्केव ले जाएगा आपका माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। अब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये जाएगा 1/v इक्वल टू 0। इसका मतलब v इक्वल टू 1/0। 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो कॉन्केव लेंस से मतलब सेकेंड वाला जो लेंस है उससे जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंड लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रेज हैं, क्योंकि इमेज आपकी इनफाइनाइट में बन रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि इमेज जो है कॉन्केव लेंस से इनफाइनाइट में कब बनेगी, इसका मतलब ये हो रहा है कि रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हैं वो बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज इस तरीके से जाएंगी। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इसका मतलब कि जो इमेज बनेगा तो थर्ड लेंस के लिए मतलब L3 के लिए जो रेज आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। मतलब वो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी वो फोकस पे। मतलब f इक्वल टू v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लेंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको लास्ट में जो आपसे पूछा डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। द पोजीशन ऑफ इमेज इज v इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। तो ये 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u। ये आपका 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू दी है कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम +10 माइनस 1/30। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1। तो 1/v, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/2, या हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज है वो सेकेंड जो आपका सेकेंड लेंस है कॉन्केव लेंस, उसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। लेकिन इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो फॉर कॉन्केव लेंस के लिए 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 5, इनके बीच का सेपरेशन दैट इज इक्वल टू
10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर फॉर कॉनकेव लेंस। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें इमेज का तो 1/-10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो 1/v कितना हो जाएगा यहाँ से 0, या v की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो जो ये रेज यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, यहाँ से ये पैरेलल हो जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि इमेज जो है वो इनफाइनाइट में बन रही है। इमेज इनफाइनाइट में बन रही है, इसका मतलब जो रेज है वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और यहाँ पे अगर मान लीजिए थर्ड कॉम्बिनेशन में हमने कॉन्वेक्स लेंस एक और लगा लिया तो ये रेज इस तरीके से पैरेलली जाएंगी और कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी, फोकस। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। एंड फोकल लेंथ इसका गिवन है 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विथ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। दे आर केप्ट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f की वैल्यू, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको फोकल लेंथ गिवन होगा। द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए +20 सेंटीमीटर हम यूज़ करेंगे यहाँ से। और u की वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए कितनी हो जाएगी, -40 सेंटीमीटर। तो 1/v हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं यहाँ से हम v फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मीन्स 1/20 इक्वल टू 1/v और माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस 1/40। अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो 1/v हो जाएगा 1/20 माइनस 1/40। यहाँ से आपका हो जाएगा 40 एलसीएम, ये हो जाएगा 2 - 1। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा आपका 40/1। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 40 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा फॉर दिस कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही आपको यूज़ करना है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, यहाँ से v आ गया और इनके बीच का सेपरेशन तो 40 - 15, 40 - 15 कर देंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हम यूज़ कर सकते हैं 1/f। अब ये मिरर है तो 1/v प्लस 1/u। 1/v हो जाएगा आपका 1/f माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ इसके लिए कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो ये हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/25। अब 1/10 माइनस 1/25 को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम यहाँ से ले सकते हैं हम 50 एलसीएम ले लीजिए। 50 हो जाएगा तो हो जाएगा 10 × 5 = 5 माइनस 2। तो v हो जाएगा आपका 50/3। तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेंस के कॉम्बिनेशन में सेपरेशन को माइनस कर लेंगे तो सेकेंड वाला जो है उसके लिए फाइंड हो जाएगा क्या कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। इस तरीके से आप लेंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को ध्यान रखने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।